नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 40 से अधिक प्रश्न आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इससे पहले भी हमारी एक क्लास हो गई है MS वर्ड की। उसमें 39 प्रश्न अपन ने किए थे और कुछ मिसलेनियस प्रश्न भी किए थे। तो आप लोगों ने जो इसकी पहली क्लास है वो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 162 क्वेश्चन होंगे आपके MS वर्ड के। उसके बाद MS एक्सेल करेंगे, फिर पावर पॉइंट करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा अपने जो है कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे। राजस्थान जीके, हिंदी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। यदि आप सच में ही तैयारी करना चाहते हो और आपकी तैयारी में आप चार चांद लगाना चाहते हो तो आप रोजाना हमारे साथ जुड़ा करो। शाम को 7 बजे डेली क्लास होती है लाइव आप लोगों के लिए। यदि आप लाइव नहीं ले पाते हो तो आप इसके बाद थोड़ी देर बाद क्लास देख लिया करो या रात में देख लिया करो सोने से पहले। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। 40वें नंबर का क्वेश्चन है, उसके आगे देखिएगा। क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 के कौन से मेन्यू में ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि MS वर्ड 2007 था, उसके जो कौन सा मेन्यू था उनमें ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग दोस्तों किया जाता है इंसर्ट में। किस में किया जाता है? इंसर्ट में किया जाता है। और जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होंगे वो सब कुछ मैं करवा दूंगा, आपको चिंता मत करो आप लोग। चलो, और मैंने पहली क्लास में भी करवाए आप लोगों को बहुत सारे। निम्न में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी। अंडरलाइनिंग, हाइपरलिंक, एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस, रिप्लेसिंग टू हाइपन्स विद सिंगल हाइपन्स। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न, गटर मार्जिन क्या है? इनके थोड़े कम आने के चांस होते हैं, वैसे अपने किसके ज्यादा चांस होंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। गटर मार्जिन क्या है? तो गटर मार्जिन क्या है बताओ? मुद्रण में पृष्ठों के बाइंडिंग साइज में जुड़ने वाली मार्जिन। मुद्रण में, यानी कि जो मुद्रण करते हैं उसमें पृष्ठ के जो बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली जो मार्जिन होती है उसको गटर मार्जिन कहते हैं। आप इनको देख लीजिए, परंतु जो इंपॉर्टेंट होगी उनको आपको रट्टा मारना है। इनको आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। जो पढ़ा रहा हूं आपको थोड़ा पढ़ लेना है, पर जो बोल दूं कि इंपॉर्टेंट है उसको रट्टा मार लेना। MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है? MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये किससे संबंधित है? गटर जो है मार्जिन से संबंधित है। मार्जिन किससे संबंधित है? गटर से संबंधित है। अगला प्रश्न, MS वर्ड में किसी पेज के मार्जिन को निश्चित करने के लिए उपयोग लेते हैं। यानी कि MS वर्ड में किसी पेज को आपको क्या करना है, जो मार्जिन होता है उसको आपको क्या करना है? निश्चित करना है। तो आप किसका उपयोग करोगे बताओ? तो जवाब हो जाएगा फाइल मेन्यू का प्रयोग करेंगे। किसका? फाइल मेन्यू का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, MS वर्ड में कंट्रोल I क्या काम आता है? MS वर्ड में आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस I का क्या काम आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आप जरूर याद कर लो, शॉर्टकट की वाले जितने भी है। तो MS वर्ड में जो कंट्रोल प्लस I है उसका काम होता है, क्या काम आता है? I फॉर इटालिक। तो चुने हुए अक्षरों को टेढ़ा यानी कि इटालिक लिखने के लिए काम आता है, आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछ ले कि चुने हुए अक्षर को बोल्ड करने के लिए किसका काम आता है, तो आपको यह भी याद रखना है कंट्रोल प्लस B का। कंट्रोल प्लस B का काम आता है। और यदि आपसे पूछ ले कंट्रोल प्लस U क्या काम आता है, कंट्रोल प्लस U क्या काम आता है, तो यह भी आपको याद रखना है कि जो है अंडरलाइन करने के लिए। ये जैसे मान लो अपना ये पंक्ति है, इसके नीचे से अंडरलाइन आती है ना कभी कभी, तो वो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस U यानी कि टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए काम आता है। यदि आपको पूछ ले कंट्रोल प्लस P क्या काम आता है, कंट्रोल प्लस P, तो ये क्या काम आता है? प्रिंट लेने के लिए। जो सेलेक्ट किया गया जो भी टेक्स्ट वगैरह है, जो भी चीज है, उसको प्रिंट करने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस P का। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनका तो टेस्ट सीरीज में सारा का सारा आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा। तो टेस्ट जरूर लगा लेना। टेस्ट डल चुका है आपका, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है अपना टेस्ट जरूर दे लेना। मैं देखूंगा देखो किसके किसके कितने स्कोर आ रहा है और दोबारा से रिवाइज कौन कौन कर रहा है, ठीक है ना।
चलो आपके लिए आज एक ही टास्क है, आज रात में आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी, जिन्होंने नहीं दे रखी, कोई नहीं ले रखी, कोई बात नहीं, आप क्लास लीजिएगा और लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो टेस्ट सीरीज भी। एमएस वर्ड में परिवर्तन यानी कि पूर्ववर्त, एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववर्त अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड में अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। इसको कैसे याद करना है, देखो बहुत सारे बच्चे हैं ये याद नहीं होता और भूल जाते हैं अंडू रीडू का मामला। तो आप कैसे याद करोगे, रीडू, तो रीडू को ऐसे लिखते हैं और अंडू को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लिख दिया। अब यहां पर इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो कंट्रोल प्लस जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड हो जाएगा। कैसे याद करोगे, जैसे कि यहां पर अंडू को कैसे याद रखोगे, कंट्रोल प्लस जेड रख लोगे और रीडू कंट्रोल प्लस वाई। तो कैसे याद रखो, रीडू में आ रहा है बिना वाई के जैसे, मतलब अपोजिट करना है। यदि रीडू आ रहा है तो आपको वाई लाना है, मतलब वाई जैसा नहीं दिख रहा है यहां पर, और जबकि यू कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना वाई के जैसे, तो अपन को वाई नहीं लाना है, अपोजिट लाना है उसका। तो यू का अपोजिट मतलब जैसा यू के जैसा नहीं है, वाई के जैसा नहीं है, तो अपना जेड हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल तो अपन को पता रहता ही है, परंतु वाई और जेड में कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। क्या होता है, क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, आपको याद रखना है। रख लोगे याद, याद रख लेना। अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है वो भी बता देता हूं। तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस एन क्या काम आता है, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ क्या काम आता है, एमएस वर्ड की जो चयनित फाइल जो भी होती है, जो पहले से बनी हो, उसको क्या करना है, जो सेव फाइल होगी उसको खोलने के लिए काम लेते हैं कंट्रोल प्लस ओ। यदि कंट्रोल प्लस ए दबाओगे आप एमएस वर्ड में तो क्या होगा, पूरा जो है पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। यदि मान लो यहाँ पर करते थे पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता, यानी कि सभी को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। कंट्रोल प्लस बी मैंने बता दिया, गहरा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी का क्या काम आता है, कंट्रोल प्लस सी का काम आता है इन सबको क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए। जैसे मान लो इस सारा चीजों को कॉपी करना हो तो ये कॉपी करने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस सी का। समझ गए। कंट्रोल प्लस ई पूछ ले आप लोगों से, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई क्या काम आता है, टेक्स्ट या जो पैराग्राफ होता है उसको दाएं और बाएं हाशिए के बीच यानी कि बीच में, मिड में बात करें तो यानी कि सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई का काम करते हैं। यानी कि टेक्स्ट को या पैराग्राफ जो होता है उसको दाएं और बाएं हाशियों के बीच में, मतलब जो बीच में लाने के लिए काम करते हैं वो कंट्रोल प्लस ई काम आता है। यदि आपसे पूछ ले कंट्रोल प्लस एफ ये क्या काम आता है, फाइंड और रिप्लेस, विंडो को फाइंड ऑप्शन के साथ खोलने के लिए काम आता है। यदि कंट्रोल प्लस एच आपसे पूछे तो ये काम आता है फाइंड और रिप्लेस, विंडो को रिप्लेस ऑप्शन के साथ खोलने के लिए। ये अब तो काम आता है आपके फाइंड ऑप्शन के साथ खोलने के लिए, और एच काम आता है रिप्लेस ऑप्शन के साथ खोलने के लिए, फाइंड और रिप्लेस विंडो को। एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मजा आ रहा है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कंट्रोल प्लस के काम क्या आता है, कंट्रोल प्लस के काम आता है हाइपर लिंक के लिए। किसके लिए, हाइपर लिंक के लिए। कंट्रोल प्लस एल क्या काम आता है, ब्राउजर में एड्रेस बार को सेलेक्ट करना अथवा एमएस वर्ड में बाया अलाइनमेंट करने के लिए काम आता है। यदि यहां पर आर होता तो दाया अलाइनमेंट काम करने के लिए काम आता है। समझ गए। कंट्रोल प्लस होम दबा दे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। कंट्रोल प्लस आपके होम टैब होती है ना अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में, तो कंट्रोल प्लस होम दबा दोगे आप तो दस्तावेज के शीर्ष पे जाने के लिए आता है। कंट्रोल प्लस यदि होम दबा दिया आप लोगों ने, जो दस्तावेज होता है जिसमें आप काम कर रहे हो उसके शुरू में जाने के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस होम। यदि आप कंट्रोल प्लस होम की जगह गलती से आपके हाथ से दब गया एंड, कंट्रोल प्लस एंड दब गया तो आप जो डॉक्यूमेंट जो भी बना रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, मान लो एमएस वर्ड में कुछ भी काम कर रहे हो तो उसके नीचे ही नीचे चला जाएगा। यदि आप एंड दबाते हो तो आप उस लाइन के एंड में चले जाते हो, यदि होम दबाते हो तो ओनली उस लाइन के शुरू में चले जाओगे आप लोग। ये भी इतना सा भी आप लोग याद रखना है। यदि आपसे बोल दे कि कंट्रोल प्लस एक्स क्या काम आता है तो कट करने के लिए, यदि कंट्रोल प्लस वी आपसे बोल दे तो पेस्ट करने के लिए काम आता है, और कंट्रोल प्लस सी मैंने बता दिया कॉपी करने के काम में आता है। समझ गए। ये कट पेस्ट कॉपी याद रखना।
कट पेस्ट कॉपी, रख लोगे याद। तो इतने सारे मैंने इंपॉर्टेंट जो भी शॉर्टकट की थी वो मैंने आपको बता दी, लगभग 10 से 20 आपको मैंने बता दी। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है ना, डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूं। और ये जितनी भी चीजें अभी बोली है, यदि आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उसमें आपको ये हूबहू मिल जाएगी, ऐसे कैसे मैंने लिख रखी है एक एक चीजें। जब टेस्ट दे लोगे तो उसका रिजल्ट आएगा ना, उसमें आप देख पाओगे सारी की सारी। तो ये आपको सब पढ़ना है वहां पर, ठीक है ना। ये हर एक भर्ती परीक्षा में काम आएगा, ऐसा नहीं कि चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए केवल टेस्ट सीरीज काम रहेगी, सारी भर्तियां आप कोई सी भर्ती दे देना राजस्थान की। अगला प्रश्न, वर्ड दस्तावेज में प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो वर्ड दस्तावेज में जो प्रिंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता दिया। तो जवाब हो जाएगा Ctrl+B। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे अपन। अगला प्रश्न, MS वर्ड जो होता है उसमें Ctrl+B क्या काम आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 बार बता दिया आप लोगों को। ये तो बोल्ड करने के काम आता है, Ctrl+ इटालिक करने के काम आता है, और Ctrl+U अंडरलाइन करने के काम आता है। समझ गए। चलो अगला प्रश्न, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, आपको एक पेज में काम कर रहे हो, कुछ नया पेज आपको खोलना है, ब्लैंक पेज, उसके लिए Ctrl+N का आप उपयोग करोगे। किसका उपयोग, Ctrl+N का उपयोग करोगे। अगला प्रश्न, MS वर्ड दस्तावेज के शीर्ष, यानी कि जो MS वर्ड में आपका कोई भी जो दस्तावेज है जिस पे आप काम कर रहे हो उसके टॉप पे जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि आपको क्या दबाना है, Ctrl+Home दबाना है। क्या दबाओगे, Ctrl+Home दबाना है, Alt+Home नहीं दबाना है। तो Ctrl+Home दबाओगे तो टॉप में चले जाओगे। और यदि आपको बॉटम में जाना है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि Ctrl+End दबा देना तो बॉटम में चले जाओगे। समझ गए। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप होम की, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि आप Ctrl+Home दबा देते हो तो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा डॉक्यूमेंट के। और यदि केवल और केवल आप होम दबाते हो तो जो प्रोसेसर में जो कर्सर होता है वो किसके आरंभ में पहुंच जाता है। जो मतलब जो जैसे मान लो कर्सर यहां पर है, जिसे मैं काम कर रहा हूं, यहां पर कर्सर है, तो ये अपने क्या पहुंच जाएगा, तो ये अपने जो कर्सर है होम जैसे दबाओगे तो लाइन के यहां पर पहुंच जाएगा, तो लाइन के शुरू में पहुंच जाएगा। यदि एंड दबाओगे तो जो ये कर्सर यहां पर है ना, तो ये यहां पे पहुंच जाएगा। समझ गए, एंड में पहुंच जाएगा लाइन के में। समझ गए। इतना सा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अगला प्रश्न, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में सबसे सीधी पहुंचने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। यानी कि MS वर्ड के जो डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचना है आपको। कहां जाना है, जैसे यहां पर काम कर रहे थे, यहां पे काम कर रहे थे, यहां पे काम चल रहा था, मैं यहां पे था, मेरा यहां पर एरो था, कर्सर यहां था, मैं चाहता हूं कि इसमें नीचे नीचे चला जाऊं सीधा शॉर्टकट के साथ। बताओ क्या करूंगा मैं, तो मैं सीधा दबाऊंगा Ctrl+End, तो मैं नीचे नीचे यहां पर पहुंच जाऊंगा डॉक्यूमेंट के। समझ गए आप लोग, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। देखो मैं एग्जाम्पल ले लेके बढ़िया आपको तरीके से समझा रहा हूं। अब भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना मुझे, और फिर भी समझ में नहीं आए मैं बताने के बाद भी थोड़ा सा पढ़ लेना। मैंने टेस्ट सीरीज में डाल दिया है सब कुछ, और टेस्ट सीरीज मात्र अभी आपको 249 रुपए में मिल रही है दोस्तों, जिसमें 150 से भी ज्यादा टेस्ट है, हर टॉपिक का टेस्ट है, हर सब्जेक्ट का टेस्ट है। मात्र 249 रुपए में डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, सीधा जाके आप लोग ले सकते हो। कोई कूपन कोड कुछ नहीं लगाना है, सीधा डिस्काउंट दे रखा है मैंने इस बार। फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो ये मेरे मोबाइल नंबर है 8058598708। इस नंबरों पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना भाई, है ना। पर मैं ऐसा नहीं हो जाए कि एग्जाम खत्म होने के बाद पता चले कि सर मैं आपकी टेस्ट सीरीज ले लेता तो नौकरी लग जाता, मेरा दोस्त लग गया उसने टेस्ट सीरीज ली थी आपकी, तो फिर बाद में यह मत बोलना। देखो मैं पहले बता देता हूं, अभी समय है तो समय से ले लो, और 21 तारीख से आपके फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। टेक्स्ट को केंद्र, यानी कि जो टेक्स्ट होता है उसको केंद्र मतलब सेंटर में, अलाइन यानी अलाइन मतलब संरेखित करने के लिए जो शॉर्टकट की तो क्या काम आता है बताओ। यानी कि जो टेक्स्ट होता है तो उसको क्या करना है, अपन को सेंटर में लाना है। जैसे यहां पर लिखना है अपन को, इधर भी नहीं लिखना, राइट में भी लिखना, लेफ्ट में भी नहीं लिखना, अपन को सेंटर में लिखना है, एकदम केंद्र में।
तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करोगे, बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी मत दबा देना, ऐसे मत सोच लेना कि सेंटर में लिखने के लिए सी में, सेंटर में सी आता है तो कंट्रोल प्लस सी, सी नहीं होगा। फिर याद रख लेना कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के काम आता है, क्या, कॉपी करने के काम आता है, जबकि कंट्रोल प्लस ई काम आता है यहां पर सेंटर के लिए, समझ गए। तो गलती मत कर देना, गलती यहां ही होती है बच्चों से, जो पढ़ते नहीं है और सीधा पेपर पे चले जाते हैं उठ करके, तो वो सोचते हैं कि कंट्रोल प्लस सी होगा, कंट्रोल प्लस सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बाएं ओर, जो पैराग्राफ को क्या करना है, बाएं ओर क्या करना है, संरेखित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। यानी कि जैसे यहां पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये मेरा नाम लिखा हुआ है कहीं भी ऐसे, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा बताओ। तो अपन को कहां लाना है, बाएं तरफ, बाएं तरफ लाना है, लेफ्ट साइड में लाना है। तो मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस एल दबाऊंगा। तो जैसे ये हरिओम लिखा हुआ है ना यहां पर, तो जो हरिओम लिखा हुआ है ये सीधा यहां से उठ के सीधा यहां पे चला जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो समझ गए आप लोग। यदि यहां पर कंट्रोल प्लस आर दबा देते तो यहां पर चले जाते, और जब ई कंट्रोल प्लस ई दबा देते तो यहां पर ही रह जाता। समझ रहे हो आप लोग, समझ गए, बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न, एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी दबाइए। यानी कि एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ आपको क्या करना है, दर्ज करना है। इसके लिए आपको कौन सी कुंजी दबानी है, बताओ। नया पैराग्राफ के लिए आप कौन सी कुंजी दबाओगे, बताओ जल्दी से। एंटर दबाओगे, क्या दबाओगे, एंटर दबाओगे। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, अभी मैंने बताया था कि कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का काम लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। एमएस वर्ड में आपसे पूछा है कि 2010 कंट्रोल प्लस एक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो अभी करवा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है, इस तो जितने भी शॉर्टकट वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस सी दबाने से क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, पूछा जा रहा है। कंट्रोल एक्स मैंने अभी बताया था कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने में, कहां पे लिखा हुआ है देखो, कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग पेस्ट करने के लिए, पहला वाला गलत, टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स सही बात है, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी सही बात है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2019 की फाइल की सभी सामग्री यानी कि जो कंटेंट है उसको क्या करना है, चयन करना है। यानी कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट दिख रहा है एमएस वर्ड में, अपन को क्या करना है, सबको क्या करना है, एक साथ क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सभी सामग्री को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या दबाऊंगा बताओ, जल्दी से फटाफट बता दो, जवाब आ जाना चाहिए आपका। तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, कंट्रोल प्लस क्या दबा देंगे, ए दबा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फाइल की जो भी चीजें लिखी हुई है वो सब सेलेक्ट हो जाएगी। एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और जो एमएस एक्सेल होता है ना, उसमें जो क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि जो एमएस वर्ड हो, चाहे एमएस एक्सेल हो, चाहे कुछ भी हो, इनमें क्लिप बोर्ड पर जो सामग्री होती है उसको क्या करना है, अपन को पेस्ट करना है जाकर के, कहीं से कॉपी या कट करके लाए हैं उसको जाके कहीं पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए मैंने बताया था कि कंट्रोल प्लस वी करते हैं, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के काम आता है। समझ गए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसको चुनेंगे। यानी कि कोई चीजें जो सेलेक्ट कर रखी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। जैसे मैंने यहां मेरा नाम लिख दिया, हरी लिख दिया, मात्र हरी लिख दिया, मैंने क्या दबाया, यहां पहले तो मुझे दबाना पड़ेगा, यहां से कट करना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं, कंट्रोल प्लस एक्स दबाऊंगा तो कट होगा, फिर यहां से मुझे कहीं और जगह ले जाना है तो फिर उसको क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस वी दबाऊंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो हरी यहां से उठ करके यहां आ जाएगा। समझ गए, पहले कट करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कट पेस्ट। समझ गए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिएगा, तो थोड़ी देर पहले मैंने रीडू को याद करने का तरीका बताया था कि रीडू कैसा लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, मतलब वाई नहीं आना चाहिए,
मतलब इसके जैसा नहीं आना चाहिए, तो कैसा आना चाहिए, वाई प्रकार का आना चाहिए। और जेड आ रहा है तो वाई, मतलब ये जेड मतलब अंडू लिखा हुआ है, अंडू लिखा हुआ है तो ये वाई जैसा दिख रहा है, तो वाई जैसा नहीं आना चाहिए, तो कंट्रोल प्लस वाई आएगा रीडू आते ही। समझ गए? यदि अंडू पूछते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड आ जाता। याद करने की ट्रिक समझ में आई ना आप लोगों को? मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, कमेंट करो आप, बढ़िया बढ़िया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की, जो एंड की होती है ना दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसका उपयोग प्रोसेसर को कर्सर को अंत में ले जाता है। तो ये अंत में कहाँ ले जाता है? एंड की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि लाइन के अंत में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? लाइन के अंत में। यदि डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाना होता तो यहां पर कंट्रोल प्लस एंड दबाते। समझ गए? चलो, मैं एक प्रश्न को बहुत बार करवा रहा हूं आप लोगों को, सोचिए, मतलब एक एक प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं यहां पर बार बार में बोल बोल के। मेरे को लगता है आप लोगों को याद भी हो गया होगा अब तो, बहुत बच्चों को तो नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार और, कुछ नहीं जाएगा, एक बार और देख लेना। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? जवाब हो जाएगा दोस्तों लाइन स्पेसिंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता देता हूं, पर याद रख लेना बस थोड़ा बहुत नजरों में। जब पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा देख लिया करो इनको। यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, आप इंपॉर्टेंट होंगे उसमें मैं स्टार दे दूंगा। चलो, पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा आ जाएगी, यानी कि एक मान लो कुछ वर्ड है वो दोबारा बार बार में पुनरावर्तित हो रहा है तो उसके नीचे से लाल लाल लाइन आ जाती है ना। आपने कभी एमएस वर्ड में कभी काम किया हो, आप RCIT वगैरह की होगी तो आपने देखा होगा, आप एमएस वर्ड में काम करते हो तो ऐसी लहरदार रेखा आ जाती है, तो कुछ मतलब एरर है या फिर क्या है वहां पर, मतलब कुछ वर्ड अनुक्रिया हो रही है, मतलब रिपीट हो रहा है, पुनरावर्तित हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है। देखा होगा रेड रेड, आपने कभी नहीं देखा है तो अब देख लेना कभी। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, लाल जो लहरदार है वो क्या दर्शाता है? स्पेलिंग त्रुटि। मैंने बताया था ना, क्या तो स्पेलिंग त्रुटि दर्शाएगा या पुनरावर्तित को दर्शाएगा, ठीक है ना? या तो कोई स्पेलिंग त्रुटि हो गई हो, जैसे माला मेरा नाम हरि है तो ये से लिख दिया मैंने, ए को खा गया मैं, तो फिर यहाँ लाल लाल ऐसे ऐसे आ जाएगा, या फिर हरी हरी 2 बार रिपीट हो गया तो फिर लाल लाल आ जाएगा नीचे। समझ गए? चलो अगला प्रश्न। एमएस वर्ड में अशुद्ध, यानी कि अशुद्ध शब्द को रंग में दर्शाते हैं, तो बात वही है, अभी थोड़ी देर पहले अपन कर रहे थे वही बात है, यानी कि अशुद्ध यानी कि स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी है या रिपीट हो रहा है बार बार में, तो लाल कलर से दर्शा देंगे उसको। समझ गए? चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक करेंगे, यानी कि मेरे को क्या करना है, ये छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ मान लो, मतलब बारीक बारीक लिखा हुआ है, मेरे को दिख नहीं रहा, या फिर मेरे को क्या करना है, कुछ तो करना है, मतलब कुछ फॉन्ट में चेंज करना है, स्टाइल चेंज करनी है, तो मैं क्या दबाऊंगा बताओ? फॉन्ट में चेंज नहीं, सॉरी यहां पर कुछ अलग है मामला। देखो आप सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करना है, पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, बताओ क्या करेंगे बताओ? और छोटा करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। तो अपर केस करेंगे, क्या करेंगे? अपर केस करेंगे बड़ा करने के लिए। यदि आपको छोटा करना है तो क्या करना है? लोअर केस। क्या आता है? लोअर केस आता है। क्या आता है? लोअर केस आता है यदि आपको छोटा मोटा करना है तो। अपर केस बटन को बड़ा करना है, छोटा करना है तो लोअर केस। ठीक है ना? समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है, यानी कि एमएस वर्ड का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? तो प्रलेख तैयार करने के लिए। किसके लिए? प्रलेख तैयार करने के लिए। आप कुछ भी लिखो, एप्लीकेशन वगैरह, इन कामों के लिए काम ले सकते हो। मैक्रो क्या है? मैक्रो क्या है? तो मैक्रो VBA का प्रयोग करके पुनरावर्तित कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम है। आप इसको भी याद रख लेना, हल्का फुल्का। चलो अगला प्रश्न। एमएस वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+G। क्या हो जाएगा? Ctrl+G+T। ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्या करना है? Ctrl+G। गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है?
तो ये हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है मित्रों? जवाब हो जाएगा टेम्पलेट। क्या होगा? टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की काम आएगी? बताओ। यानी कि एमएस वर्ड में आपको क्या करना है? फॉन्ट को चेंज करना है। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो फॉन्ट को चेंज करना है तो Ctrl+Shift+F। ऐसे प्रश्न आ जाए तो समझ लीजिए, यदि आपको इसका आंसर आ जाता है एग्जाम में तो समझ लीजिए आप बहुत लोगों से आगे निकल गए हो, क्योंकि छोटी मोटी शॉर्टकट की तो सबको आती है लगभग। ऐसी शॉर्टकट की में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। यदि आपको फॉन्ट वगैरह परिवर्तन करना है तो शॉर्टकट की काम आएगी Ctrl+Shift+F। ठीक है। चलो अगला प्रश्न, संक्षिप्त कुंजी यानी कि शॉर्ट की शिफ्ट टैब के लिए प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त कुंजी यानी कि जो शॉर्ट की है शिफ्ट टैब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शिफ्ट टैब के लिए प्रयुक्त किया जाता है विकल्प के माध्यम से पीछे जाने। विकल्प के माध्यम से पीछे जाने। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में थिसोरस यानी कि जो शब्दकोश को क्या कार्य है? यानी कि जो एमएस वर्ड में जो थिसोरस यानी कि जो शब्दकोश होता है उसका क्या कार्य है, क्या काम आता है? बताओ। तो ये काम आता है शब्द को उसके पर्यायवाची शब्द में बदलने के लिए। अगला प्रश्न, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताओ। यानी कि कोई अंक है या अक्षर है जो क्या हो, जो बेस लाइन है ना उससे क्या हो, ऊपर हो और छोटा हो। जैसे मान लो ये 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, अगर छोटा सा, क्या लिखा हुआ? छोटा सा लिखा हुआ है। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर या छोटा होता है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताओ। तो उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट कैसे बोलेंगे? जैसे यहां पर लिखा हो ऐसे छोटा सा, तो इसको बोले सब स्क्रिप्ट। समझ गए? ये सुपर स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट। समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर, यहां पर छूट गया कुछ तो मिसिंग है, तो यहां पर लिख लो कंट्रोल प्लस इक्वल टू। क्या काम आता है? बताओ। कंट्रोल प्लस इक्वल टू की काम आता है? ये काम आता है सब स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए? सब स्क्रिप्ट के लिए काम आता है। जैसे ऐसे लिखने के लिए, सब स्क्रिप्ट के लिए। यदि आपसे पूछे सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या काम आता है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए पूछे तो याद रखना इसकी भी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू लगा दे तो ये क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। यानी कि 5 की पावर जैसे 2। आपको याद रखना है सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इक्वल टू सब स्क्रिप्ट के लिए, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। अगला प्रश्न, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प कहां पर होते हैं? यानी कि अपने चीज जो डॉक्यूमेंट होता है उसको अपने पोर्ट्रेट में करने के लिए या लैंडस्केप में करने के लिए जो विकल्प होता है मौजूद, वो कहां होता है? तो वो होता है पेज ओरिएंटेशन में। किसमें? पेज ओरिएंटेशन में होता है। पेज लेआउट में नहीं होता, पेज साइज में नहीं होता, पेज आकार में नहीं होता। जबकि कहां होता है? पेज ओरिएंटेशन। यदि अपन जो पेज ओरिएंटेशन से सेट करते हैं ना वर्ड में, वहां पर होता है कि आप लोग पोर्ट्रेट में काम करोगे लैंडस्केप वगैरह में तो वहां पर पूछता है, तो आप कर सकते हो सेट वहां पर। चलो अगला प्रश्न, अपनी लिखी किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने या हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करोगे? यानी कि अपन को क्या करना है दोस्तों, अपन ने एक पैराग्राफ लिख रखा है। जैसे मैंने कोई आपके लिए एप्लीकेशन लिख रखी है, मैंने लिख रखी है एप्लीकेशन राजस्थान का जो अपने मुख्यमंत्री है उनके लिए लिख रखी है कि हमारे राजस्थान जीके को 60% कर दो। ये एप्लीकेशन लिख रखी है, पर मेरे को उसमें से कुछ चीज है जो मेरे को अच्छी नहीं लग रही। मेरे को क्या करना है? उसको हटाना है। क्या करना है? मुझे हटाने का मन कर रहा है। तो क्या करूंगा मैं? तो हाईलाइट और डिलीट। क्या करेंगे? हाईलाइट और डिलीट कर देंगे। समझ गए हो? चलो चलिएगा अगला प्रश्न, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, गूगल डॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, परंतु आईबीएम लोटस सिम्फनी ये नहीं है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? आईबीएम जो लोटस सिम्फनी होता है ना, ये क्या है दोस्तों? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है।
समझ रहे हो ना। तो ये वेब ब्राउजर है, ना कि वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल। चलो अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? यानी कि एमएस वर्ड में अपन को क्या करना है, नया पृष्ठ क्या करना है, प्रारंभ करना है। तो मैं क्या दबाऊंगा, तो कंट्रोल प्लस एंटर की दबा देंगे तो अपना नया पृष्ठ खुल जाएगा। अगला प्रश्न, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको इसकी क्या उपयोग करना चाहिए? बताओ। अपना जो रिपोर्ट है उसका जो पहला पैराग्राफ है उसको क्या करना है, इंडेंट करना है। उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे? तो जवाब हो जाएगा टैब की का। जो टैब की होती है अपने कीबोर्ड में, उसका उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, वर्ड में जो विशेषता सामान्य त्रुटियों का ऑटोमेटिकली पता लगाने उसे कहते हैं। यानी कि आपको बताना है कि वर्ड में जो विशेषता है ना, जो सामान्य त्रुटियां वगैरह होती है, उसको ऑटोमेटिकली पता लगाने के लिए क्या काम करते हैं, क्या लगा रहता है उसमें, क्या होता है? तो ऑटो करेक्टर लगा होता है। क्या? ऑटो करेक्टर। ठीक है ना। अगला प्रश्न, टेक्स्ट को बनाने के लिए आप बी क्लिक करेंगे। यानी कि आप यदि बी क्लिक करोगे तो टेक्स्ट कैसा बन जाएगा, क्या होगा टेक्स्ट का? यानी कि जैसे आपने कंट्रोल प्लस बी दबाया तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है, क्या रखोगे, बोल्ड हो जाएगा सर कंट्रोल प्लस बी दबा देंगे तो दोस्तों अपने 2 क्लास में अब तक अपन ने कितने प्रश्न कर लिए, 83। और अपन डिटेल तो पढ़ ही रहे हैं, मतलब आनंद आ रहा है। अभी आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं कि एमएस वर्ड में आप कितने तक जूम कर सकते हो, आप एमएस वर्ड में रीडू अंडू कितनी बार कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी तो एमएस वर्ड में आपको मजा आ जाएगा। क्लास ऐसी होगी जो धूम मचा देगी। और आप लोगों ने यदि दोस्तों मैंने जो आपको करवाया था, क्या करवाया था मैंने आप लोगों को, हिंदी में मैंने पूरे के पूरे आपके मुहावरे करवा दिए, 206 मुहावरे करवा दिए। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, पहले बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और राजस्थान जीके को 60% करने का चल रहा है विचार विमर्श, और वो तो आप चलता रहेगा, परंतु आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, क्योंकि जो 5-5 क्वेश्चन के जो चीजें है ना, ये नहीं बदलने वाली, इतना याद रख लेना। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है मुझे बता देना। और जिनको टेस्ट सीरीज मतलब जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो अपना जो वर्ड वाला जो टेस्ट है ना, ये जरूर लगा लेना। आज 162 क्वेश्चन है उस टेस्ट सीरीज में, और फिर टेस्ट लगाने के बाद उसका रिजल्ट देखना कितने नंबर आ रहे हैं आपके, फिर डिटेल सॉल्यूशन देखना आप कितने % गलत हुए, उसका आंसर क्या है, और कितने अपने अनअटेम्प्ट किए हैं उनका आंसर क्या है, सब कुछ डिटेल देखना आप। फिर दोबारा से टेस्ट लगाना एक बार और, फिर कितने नंबर आते हैं मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना फिर कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। पहली बार टेस्ट दोगे उसके नंबर तो मुझे दिख जाएंगे और बच्चों को भी दिख जाएंगे, समझ रहे हो। और जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो अभी ले लेना, अभी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है होली के अवसर पर, होली की धूम मचा रहे हैं दोस्तों। होली के अवसर पर आपको बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है, मात्र 249 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है। जो 1000 रुपये की जो टेस्ट सीरीज थी ना, अभी ऑफर के साथ आपको 249 से मिल रही है बिना कूपन कोड। ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। और फिर भी यहाँ से समस्या आ रही है तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा 80 58 59 87 08। दोस्तों राजस्थान में हमारी टेस्ट सीरीज दोस्तों धूम मचा रही है। हर विद्यार्थी बोल रहा है दोस्तों कि सर आपकी टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, ऐसी टेस्ट सीरीज हमने आज तक नहीं देखी है। तो दोस्तों यदि आप अभी भी चूक रहे हो इस मौके से तो मत चूको। आपको पता है 21 मार्च से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, फॉर्म भर देना। जैसे फॉर्म शुरू हो आप 21 तारीख से फॉर्म भरने चले जाना। ऐसा नहीं कि अंत में जाके फॉर्म भरना है। यदि तैयारी करनी है, जब सिलेक्शन का आपने विचार बना लिया है तो आपको सिलेक्शन के लिए पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देना है। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे नई क्लास के साथ कल शाम को 7 बजे इसी वक्त। धन्यवाद।